शिव पूजन के उपायों का वर्णन। सूत जी बोले, मंडल में स्थित भगवान रुद्र विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय के द्वारा ही पूजनीय है, वैश्य और शूद्र के लिए नहीं। स्त्री का भी उनके रूप में पूजन में अधिकार नहीं है। स्त्री और शूद्रों को ब्राह्मण के द्वारा शिव की पूजा कराने पर फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण आदि को सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देवताओं को बताकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब वे देवता और मुनीश्वर शंकर को प्रणाम करके रुद्र का ध्यान करते हुए अपने स्थान को चले गए। इसलिए भास्कर जो शिव का ही रूप है, उसकी सदा पूजा करनी चाहिए। कर्म, वाणी और मन से सदा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के लिए सदा शिव की आराधना करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हमने भास्कर रूप का वर्णन सुना, अब वन ही रूप शिव का वर्णन कीजिए। 6 अंगों सहित वेदों तथा सांख्य योग से निकलकर दुष्कर तप करके गूढ़ ज्ञान वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए शिव ने जो मार्ग कहा है, जो 100 करोड़ परिणाम वाला है, उसकी सुनने की हमारी इच्छा है। उसमें स्नान योग जो कहे हैं, सो हमें कहिए। सूत जी बोले, पूर्व में सनत कुमार ने जो नंदीश्वर से पूछा है और नंदीश्वर ने जो बताया है, उसे हे मुनीश्वरों तुम सुनो। शिव ने संक्षेप में जो वेदोक्त शास्त्र कहा है, वह स्तुति निंदा से रहित और झट ही विश्वास दिलाने वाला है। वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है तथा बिना ही प्रयत्न के मुक्ति को देने वाला है। सनत कुमार ने पूछा, हे नंदीश्वर, धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति की प्राप्ति के लिए शंभु की पूजा का वर्णन कीजिए। शैल आदि बोले, पूर्व में गुरु शास्त्राज्ञा प्राप्त करके पूजा करनी चाहिए। गुरु ऐसी संज्ञा शिवाचार्य की है। स्वयं आचरण करता है तथा जो दूसरों को भी आचरण में स्थापित करता है और शास्त्र के अर्थों को विचार कर इकट्ठा करता है, वह आचार्य कहलाता है। इसलिए वेद के तत्व के अर्थ को जानने वाले, भस्म धारण करने वाले गुरु की खोज सबसे पहले करनी चाहिए। जो सबकी रक्षा करने वाला, श्रुति स्मृति के बताए मार्ग पर चलने वाला, सबको आनंद देने वाला, विद्या के द्वारा अभय दान करने वाला, लोभ और चपलता से रहित आचार का पालन करने वाला, हर समय धीर रहने वाला, गुरु को देखकर शिवगत भाव से पूजा करनी चाहिए। शरीर से, श्रद्धा से, धन से शिष्यों को उस गुरु की तब तक आराधना करनी चाहिए जब तक वह प्रसन्न ना हो। उस महाभाग गुरु के प्रसन्न होने पर झट ही पाश का क्षय हो जाएगा। गुरु मान्य है, गुरु पूज्य है, गुरु ही सदा शिव है। 3 वर्ष तक गुरु शिष्यों की परीक्षा करे। प्राण, द्रव्य आदि तथा आदेशों के द्वारा जांच किए हुए शिष्य जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही धर्म परायण हैं। ऐसे शिष्य सर्वद्वंद्वों को सहन करने वाले, गुरु सेवा में परायण, श्रुति स्मृति के मार्ग पर चलने वाले, परोपकार तत्पर, प्रिय बोलने वाले, शौचाचार से पवित्र, नम्र, मृदु स्वभाव वाले, दंभ और ईर्ष्या से रहित, शिव भक्ति परायण ही श्रेष्ठ कहे हैं। शुद्ध, विनयी, मिथ्या और कटु न बोलने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य ही अनुग्रह के योग्य है। गुरु भी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान, तपस्वी, जनवत्सल, लोकाचार रत, तत्ववेता तथा मोक्षदाता हो। सर्व लक्षण संपन्न, सर्व शास्त्र विशारद, सर्वोदय विधानज्ञ भी यदि तत्ववेता नहीं है, तो ऐसा गुरु निष्फल है। परम तत्व का जिसको बोध नहीं, आत्मा का विषय जिसे निश्चय नहीं तथा आत्मा पर अनुग्रह नहीं, ऐसा दूसरों को क्या अनुग्रह करेगा। तत्वहीन को बोध कहाँ और आत्म परिग्रह कहाँ। आत्म परिग्रह से रहित सभी को पशु कहा है। इसलिए जो तत्ववित्त मुक्त पुरुष हैं तथा वे ही दूसरों को मुक्त करा सकते हैं। जिसने तत्व को जान लिया है, वही आनंद का दर्शक है। तत्व ज्ञान से रहित तो नाम मात्र का गुरु है। शिला जैसे दूसरी शिला को नहीं तार सकती,
वैसे ही नाम मात्र के गुरु से मुक्ति भी नाम मात्र की ही है। योगियों के दर्शन से, स्पर्शन से, भाषण से पाश को क्षय करने वाली प्रज्ञा उदय होती है, अथवा योगी स्वयं योग मार्ग से शिव के देह में प्रवेश करके योग के द्वारा सब तत्वों का बोध करा देता है। धार्मिक और वेद पारंगत शिष्य की परीक्षा करके सब दोषों से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य में से कोई भी हो, ज्ञान के द्वारा ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित करता है, जैसे दीपक से दीपक, जिसकी आज्ञा मात्र से और सामर्थ्य से सब भेद दूर हो जाते हैं। उसी गुरु की कृपा से सिद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। पृथ्वी आदि भूत, शब्द, स्पर्श आदि, मात्रा, ज्ञान, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, अव्यक्त, इन सबसे परे सर्व तत्वों का बोधक ईशत्व कहा है। अयोगी पुरुष शिवात्मक तत्व सिद्धि को नहीं जानता। दीक्षा की विधि का वर्णन। सूत जी बोले, रंग, रस, गंध आदि से भूमि को शुद्ध करके तथा चांदनी आदि से अलंकृत करके उसे ईश्वर के आवाहन योग्य बनावे। एक हाथ के प्रमाण से वेदी बनाए, उसके मध्य में पंचरत्नों से युक्त कमल को लिखे। चूर्ण से 8 दल का सफेद या रक्त वृत्त शोभामय बनावे। परम कारण शिव का कर्णिका में आवाहन करे। वैभव के अनुसार विस्तार से पूजा करे। कर्णिका के दलों में सिद्धियां कही हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, विकर्णी, बल विकर्णी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी, मनोन्मनी, महामाया। वामदेव के साथ इन सब सिद्धियों का विन्यास करना चाहिए। प्रणव वाक्य शिव स्वरूप का पूर्व पत्र में विन्यास करे। दक्षिण पत्र में अघोट का करे, जो नील पर्वत के समान कांतिवान है। उत्तर पत्र में वामदेव को विन्यास करे, जो जवा के फूल के सदृश है। गौ के दूध के समान सफेद सद्योजात भगवान का तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान वाले आभा वाले प्रभु का हृदयाय नमः मंत्र से आग्नेय में, शिखाय नमः मंत्र से नैऋत में, त्वचाय अंजना माय मंत्र से वायव्य में, अस्त्रायफट मंत्र से अग्नि की शिखा के सदृश सब दिशाओं में न्यास करे। सदाशिव महादेव, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा का सृष्टि के अनुसार न्यास करना चाहिए। फिर शांत स्वरूप शिव का ध्यान करे, जो भगवान विद्या स्वरूप है, विद्या को धारण करने वाले हैं, अग्नि के समान तेज वाले हैं, तारकासुर का नाश करने वाले हैं, जो ईशान देव हैं, जो महेश्वर हैं, सद्य मूर्ति हैं, स्थूल सूक्ष्म सबके कारण हैं, पंच मुख वाले, 10 भुजा वाले, 38 कलाओं से युक्त, ओमकार का स्वरूप आ, ई, उ, ए के द्वारा अंबिका के स्वरूप से जो स्थित है, छोटे से छोटे तथा महत से महत हैं, सहस्त्र सिर वाले, सहस्त्र चरण वाले, सहस्त्र हाथ वाले, चंद्र रेखा को धारण किए हुए, करोड़ों विद्युत के समान प्रकाश वाले, श्याम रक्त स्वरूप, 3 शक्तियों और 3 तत्वों से युक्त महादेव का स्मरण करें। विधि पूर्वक चरु बनाकर शिव को निवेदन करें। आधा शिव को अर्पण करें तथा आधे से हवन करें। जल के द्वारा आचमन करके पवित्र होवे। पंचगव्य का प्राशन करें। वामदेव मंत्र को बोलकर भस्म लगावे। रुद्र देवता गायत्री का कानों में जप करे। सूत्र सहित 2 वस्त्रों से युक्त होकर पंच कलश पंच ब्राह्मणों के द्वारा स्थापन कराकर चरु से हवन करें। मंडल के दक्षिण में भक्त शिष्य को बैठाएं, जो दर्भ के आसन पर बैठ शिव भक्ति में परायण हो। अघोर मंत्र से घृत के द्वारा 108 बार आहुति प्रदान करे। इस प्रकार उपवास किए हुए भक्त शिष्य को वस्त्र और पगड़ी आदि धारण कराकर नेत्रों को बांधकर प्रवेश करावे। 3 परिक्रमा करे। रुद्राध्याय या प्रणव से परिक्रमा करनी चाहिए। शिव ध्यान में परायण होकर देव देव के ऊपर पुष्प चढ़ावे। जिस मंत्र के कहने पर शिव पर पुष्प गिरे वह मंत्र उसे सिद्धि हो जाता है। शिव के जल से स्पर्श करके अघोर मंत्र से भस्म लगावे। शिष्य की मूर्धा पर गंध का लेप न करे। प्रवेश करने के लिए
पश्चिम का द्वार सर्व प्रकार श्रेष्ठ है और क्षत्रियों के लिए तो विशेष श्रेष्ठ है। प्रवेश कराने पर शिष्य के नेत्रों का आवरण खोलकर मंडल का दर्शन करावे, तब उसे कुशा के आसन पर बैठाकर तत्व शुद्धि करे। इसके बाद दक्षिण मूर्ति शिव की प्रतिष्ठा करके अंग मंत्र से हवन करे। शांत्यातीत भगवान ईशान का 108 बार मंत्र से हवन करना चाहिए। हवन के बाद में सोने, चांदी या तांबे के पात्रों में तीर्थ जल भरकर रुद्र का धार्मिक रीति से संहिता मंत्र से या रुद्राध्याय से शिष्य का अभिषेक करे। वह शिष्य भी शिव के आगे अथवा गुरु के आगे या अग्नि के आगे दीक्षा को प्राप्त हुआ निम्न प्रकार प्रतिज्ञा करे कि प्राणों का परित्याग श्रेष्ठ है, परंतु शिव का पूजन किए बिना भोजन नहीं करूँगा। इस प्रकार दीक्षा करनी चाहिए। यथा योग्य तीनों समय अथवा एक समय भगवान परमेश्वर शिव की पूजा नित्य करनी चाहिए। अग्निहोत्र करना, वेद पढ़ना, बहुत सी दक्षिणा वाला यज्ञ करना आदि कार्य शिवलिंग की अर्चना की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। अतः लिंगा अर्चन अवश्य करना चाहिए। जो सदा दान करते हैं यथा वायु भक्षण करके रह जाते हैं, उनको इतना फल एक बार भी शिव पूजा करने पर मिल जाता है। एक काल या 2 काल अथवा 1 काल भी जो रुद्र की पूजा करते हैं, वे भी रुद्र के स्वरूप हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अरुद्र रूप से रुद्र का स्पर्शन करे तथा अरुद्र रूप से रुद्र का पूजन कीर्तन आदि भी न करके, क्योंकि अरुद्र रूप से रुद्र को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार अधिकारी के लिए दीक्षा विधि मैंने तुम्हें संक्षेप से कही, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है। शिव पूजा का विधान। शैल आदि बोले, शिव पूजा के विधान को मैं तुम्हें संक्षेप से कहूँगा। यह शिव शास्त्रोक्त मार्ग से शिव जी ने स्वयं पूर्व में कहा है। चंदन से चर्चित दोनों हाथों को अंजलि बांधकर कर न्यास करे, इसको शिव हस्ता कहते हैं। ऐसे हाथों से शिव की पूजा करनी चाहिए। तत्वगत आत्मा की व्यवस्था करके पूर्व की तरह आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। पृथ्वी, जल, आग, वायु, आकाश आदि 5 तत्वों की शुद्धि करें। षट सहित सध्य और तृतीय मंत्र से फट तक धारा की शुद्धि, षट सहित सध्य और तृतीय मंत्र से फट तक जल की शुद्धि, वाही के तृतीय मंत्र से फट तक अग्नि की शुद्धि, वायवी चौथे मंत्र से षष्ठ सहित फट तक वायु की शुद्धि और षष्ठ सहित तृतीय से आकाश की शुद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार उक्त संहार करके अमृत धारा का सुषमना में ध्यान करें। शांतातीत आदि की निवृत्ति तक आर्तनाद बिंदु अकार, उकार, मकार वाले सदाशिव को ब्रह्म न्यास करके 5 मुखों के 15 नेत्रों वाले प्रभु का ध्यान करें तथा मूल मंत्र से पाद से लेकर केश पर्यंत महामुद्राओं को बांधकर मैं शिव हूँ ऐसा ध्यान करके, शक्तियों का स्मरण करके, आसन की कल्पना करके, अंतःकरण में सर्वोदय 4 सहित नाभि रूपी वहनी कुंड में पूर्ववत सदा शिव का ध्यान करे। बिंदु से अमृत धारा गिरती है, इसका ध्यान करके ललाट में दीप शिखाकार शिव का ध्यान करके आत्म शुद्धि इस प्रकार से करे और प्राण अपान का संयम कर सुषमना के द्वारा वायु का संयम करे और षष्ठ मंत्र से ताल मुद्रा करके दिग्बंधन करके स्थान शुद्धि प्रणव से तीनों तत्वों का विन्यास करके उसके ऊपर बिंदु का ध्यान करके जल से पूर्ण करके संहिता से अभिमंत्रित करे। द्वितीय मंत्र से अमृति करके, तीसरे से विशुद्ध करके, चौथे से अवगुंठन करके, पंचम से अवलोकन करके, षष्ठ से रक्षा करके, कुशपुड़ज से, अर्घ जल से सर्व द्रवों का तथा आत्मा का शोधन करें तथा रुद्र गायत्री से शेष सबका प्रोक्षण करें। पंचामृत और पंचगव्य आदि को ब्रह्मांगों से और मूल मंत्र से अभिमंत्रित करें। ऐसे द्रव्य शुद्धि करके मौन होकर पुष्पांजलि दे। प्रणवादि नमो पर्यंत मंत्रों का जप करके पुष्प छोड़े। पाशुपात मंत्र से, पाशुपात अस्त्र से
शिवलिंग की मूर्धा पर पुष्प वर्षा करे। ओम नमः शिवाय मूल मंत्र से भगवान की पूजा करे। पुनः पुष्पांजलि देकर दीप, धूप आदि से पूजा करे। शिव जी की मूर्धा पर पुष्प चढ़ावे, शून्य मस्तक न छोड़े, क्योंकि कहा है कि जिस राजा के राज में शून्य मस्तक शिवलिंग रहता है, उसके राज में दुर्भिक्ष, अकाल, अलक्ष्मी, महारोग, वाहन, क्षय होता है। इसलिए राजा को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति की सिद्धि के लिए शून्य लिंग मस्तक न रहने दे। शिवलिंग को स्नान कराकर वस्त्र से पोंछे। गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, अलंकार आदि शिव को मूल मंत्र से अर्पण करे। आरती करे, दीप दान दे और धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। मूल मंत्र से नमस्कार करे। मूल मंत्र का यथा योग्य जप करे। दशांश हवन इत्यादि करे। ब्रह्मांग जप समर्पण, आत्मनिवेदन, स्तुति नमस्कार आदि करे। गुरु की पूजा आदि अंत में विनायक का पूजन भी करे। इस प्रकार जो ब्राह्मण सर्व कामनाओं के लिए लिंग में अथवा स्थंडल में शिव की पूजा करता है, वह 1 माह में या 1 वर्ष में करने पर ही शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। लिंगार्चक पुरुष 6 मास में ही शिव सायुज्य पाता है। 7 परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रदक्षिणा करने पर पग पग पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए सर्व कार्य सिद्धि के लिए शिव की पूजा करनी चाहिए। भोग की इच्छा वाला भोगों को प्राप्त करता है। राजा राज्य को प्राप्त करता है। पुत्रार्थी पुत्र पाता है। रोगी रोग से मुक्त होता है। जो पुरुष जो कामना करता है, वह सभी को प्राप्त करता है।